Good morning, dear students. So, in this lesson of finite and non-finite verbs, I am going to teach you today the participle. मैं तुम लोगों को आज क्या सिखाऊंगा? Participle. अच्छा, participle किसको बोलते हैं? देखो, a word that has both the qualities of a verb and an adjective is called the participle or verbal adjective. एक शब्द जिसके अंदर दो क्वालिटी होते हैं, एक वर्ब का और एक एडजेक्टिव का, इस उसी जो वर्ड के अंदर वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का क्वालिटीज होगा, गुण होगा, उसी वर्ड को हम बोलेंगे पार्टिसिपल, यानी उसको और एक वर्ड में बोलते हैं वर्बल एडजेक्टिव. देखो एग्जांपल, द टूरिस्ट सॉ द राइजिंग सन. द टूरिस्ट सॉ द राइजिंग सन. तो देखो राइजिंग जो वर्ड है ना, ये पार्टिसिपल है क्योंकि ये सन जो है नाउन, इसको क्वालिफाई कर रहा है. देखो in the above sentence the word rising is a participle because this word acts. क्योंकि ये वर्ड जो है rising, ये acts यानी काम कर रहा है like both a verb and an adjective, एक verb और एक adjective की तरह. कैसे? कि देखो ये rising में rise verb है, rise शब्द का मतलब क्या? उगना. rise verb है और ये सन नाउन के बारे में कुछ बता रहा है. कैसा सन? ना उगते हुए सूरज. तो ये इसलिए वो एडजेक्टिव है क्योंकि वो नाउन के बारे में, नाउन सन के बारे में बता रहा है, इसलिए इस वर्ड के अंदर वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का गुण है. दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट द वर्ड राइजिंग इज बोथ वर्ब एंड एडजेक्टिव, सो इट इज ए पार्टिसिपल. नाउ I have to say the kinds of participles and I am now going to tell you about the kinds of participles. Okay? In winter this ink becomes quite dry and that is why one gets problem to erase the board. Now kinds of participle. Kinds of participle. Participle कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है present participle. क्या होता है? present participle, जो verb plus ing में फॉर्म किया जाता है, जिसमें here क्या होता है ना, action continues. action continues, यहाँ पर एक्शन चलता रहता है. दैट मीन्स अगर मैं बोलूं कि here is a withering flower, अगर मैं बोलूं here is a withering flower, मतलब यहाँ पर एक झड़ते हुए फूल है. फ्लावर है नाउन, तो ये प्रोसेस चल रहा है, फ्लावर का विदरिंग हो रहा है, विदरिंग का प्रोसेस चल रहा है. विदरिंग विदर वर्ब है और ये फ्लावर नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव का भी रोल कर रहा है. विदर मतलब जो फूल झड़ जाते हैं. तो हियर इज अ विदरिंग फ्लावर मतलब क्या है? यहाँ पर एक विदरिंग फ्लावर मतलब फूल झड़ते हुए फूल, मतलब अभी फूल पूरा तरीके से झड़ा नहीं है, ये यहाँ पर एक झड़ते हुए फूल है. झड़ते हुए मतलब यहाँ पर विदरिंग का प्रोसेस जो है ना, वो चल रहा है. अगर मैं बोलूं आई सॉ द, या सबसे अगर ऐसा होगा आई एम सीइंग द राइजिंग सन, मैं उगते हुए सूरज को देख रहा हूं, मतलब सूरज का उगने का राइजिंग है यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल. क्यों? क्योंकि राइजिंग सन मतलब जो सूरज उग रहा है, उगने का प्रोसेस चल रहा है, राइजिंग सन. अच्छा देखो और एक काइंड ऑफ पार्टिसिपल होता है जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल. ओके, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब प्लस ईडी या ईएन होता है. यहाँ पर क्या होता है ना, हियर एक्शन इज डन, यहाँ पर एक्शन हो जाता है, यहाँ पर एक्शन कंप्लीट हो जाता है. प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह नहीं है. प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक्शन कंटिन्यू होता है, लेकिन यहाँ पर एक्शन कंप्लीट हो जाता है. आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल एंड यू विल अंडरस्टैंड थ्रू इट. मैं तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूँ.
देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, आई एम सीइंग द राइजिंग सन, लेकिन अगर मैं बोलूं आई सॉ द राइजिंग सन, यहाँ पर मैंने लिखा राइजिंग सन, यहाँ पर लिखा राइजेंग सन। राइजिंग सन में मतलब सूरज उग रहा है अभी भी, और यहाँ पर उगा हुआ, जो सूरज उग गया मतलब उगने का काम हो गया। तो वर्ब प्लस ईडी और ईएन मतलब देयर आर सम वर्ब्स दैट टेक्स डी और ईडी इन पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स। बहुत सारे वर्ब है ना जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में डी और ईडी लेता है, जैसे कौन प्ले प्लेड प्लेड, वॉच वॉच्ड वॉच्ड, देखो डी और ईडी ले रहा है। कुछ कुछ वर्ब है जो ईएन लेता है, जैसे ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, देखो पास्ट पार्टिसिपल में ब्रोकन, कीप केप्ट केप्ट, see saw seen, rise rose risen. So these verbs are called irregular verbs which do not take d or ed. So regular verbs or irregular verbs दो तरीके का verb है। Regular verbs are those verbs that take d or ed in past or past participle form, or en that means the verbs that take en or that do not take d or ed are called irregular verbs। जैसे make made made, see saw seen, give gave given, rise rose risen, put, ये सब वर्ब इरेगुलर वर्ब होते हैं क्योंकि ये डी और ईडी नहीं लेते हैं पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में। तो देखो rise rose risen, risen sun, देखो here is a withered flower। विदाउट फ्लावर, मैंने पहले सेंटेंस में तुम अगर गौर करोगे, इफ यू हैड लुक्ड इट, दैट इन द फर्स्ट इन द प्रेजेंट पार्टिसिपल आई हैव रिटन हियर इज अ विदरिंग फ्लावर, एंड इन द पास्ट पार्टिसिपल आई एम राइटिंग हियर इज ए विदर्ड फ्लावर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू सेंटेंसेस? दोनों में सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? विदरिंग फ्लावर मींस द प्रोसेस ऑफ विदरिंग इज गोइंग ऑन, झड़ते हुए फूल, जो फूल पूरा तरह से झरा नहीं है, लेकिन विदर्ड फ्लावर मींस द फूल, द फ्लावर which has completely been withered। withered flower मतलब जो फूल झड़ चुका है, झरने का एक्शन हो गया है। तो ये है पास्ट पार्टिसिपल, और ये पार्टिसिपल क्यों? विदाउट तो वर्ब है, इसलिए इसमें देखो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का गुण है। ये तो वर्ब है विदाउट, और फ्लावर नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव है, इसलिए ये पास्ट पार्टिसिपल है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड। दिस आर द important lessons on participle and gerunds and infinitive verb. So in this lesson I taught you three vital things that are actually the main part of non-finite verbs. Non-finite verbs consist of three verbs like gerunds, participle and infinitive verb. So I told you the three definitions about infinitive verb, gerunds and participle. So participle, always remember, participle is called verbal adjective, and participle is mainly of two kinds. Mainly of two kinds, though there are three kinds of participle: present participle, past participle, perfect participle. But today in this lesson I taught you two types of participle: present participle and past participle. Always remember, in present participle the action continues, but in past participle the action doesn't continue. Action stops, action is done. Okay? Good day students. So I hope you understood. Good day.